300 के पार गए AQI से क्या होता है? सब कुछ तो सामान्य तरीके से चल रहा है। अब ये नंबर देखिए, 2,04,758। ये वे लोग हैं जो बीते 3 सालों में अपनी सांस से जुड़ी बीमारियों को लेकर अस्पताल पहुंचे। ध्यान रहे, ये नंबर केवल दिल्ली के हैं और उसमें से भी केवल 6 सरकारी अस्पतालों के। ये जानकारी खुद सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी। मंगलवार 2 दिसंबर को राज्यसभा में सांसद डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी ने सरकार से खराब हवा को लेकर कुछ सवाल पूछे। 3 बिंदुओं में सवालों को समझते हैं। पहला, क्या मंत्रालय ने वायु प्रदूषण के बढ़ने और शहरों में होने वाली सांस संबंधी बीमारियों के बीच रिलेशन को लेकर कोई स्टडी की है? दूसरा, साल 2022 से 2025 के बीच दिल्ली जैसे मेजर सिटीज अस्थमा, फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी बीमारियों की वजह से अस्पताल में कितने मरीज बढ़े? तीसरा, क्या मंत्रालय वायु प्रदूषण और सांस की बीमारियों के बीच रिलेशन को समझने के लिए कोई नई पॉलिसी बना रहा है? विक्रमजीत के इन सवालों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि बीते 3 सालों में दिल्ली के 6 बड़े सरकारी अस्पताल, जिनमें एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, राम मनोहर लोहिया, NITRD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, VPCI यानी वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में ARI माने एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के 2 लाख से अधिक मामले आए और 30,274 मरीजों को एडमिट करना पड़ा। ये तो आंकड़ों की बात थी, लेकिन जरूरी बात ये कि सरकार ने अपने जवाब में ये माना कि खराब हवा सांस से जुड़ी बीमारियों को ट्रिगर करने वाला कारण है। प्रताप राव जाधव ने बताया कि शहरों में लगातार खराब होती एयर क्वालिटी पर नेशनल सर्विलेंस सिस्टम के जरिए कड़ी नजर रखी जा रही है और इसे बढ़ाया जा रहा है। केवल खराब हवा नहीं, दूसरी चीजें भी स्वास्थ्य खराब करती हैं, जैसे लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल कंडीशन और पेशेंट की कंडीशन, जैसे किसी को पहले से कोई बीमारी हो तो। अब इस हालात में दिल्ली सरकार डेटा मैनेज करने के साथ और क्या कर रही है? हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नजर रखने के लिए एक पैनल बनाया है। इसकी अध्यक्षता CM रेखा गुप्ता करेंगी। पैनल में दिल्ली कैबिनेट के मंत्री, सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट होंगे। उधर केंद्र सरकार ने दिल्ली NCR में काम कर रही इंडस्ट्रीज को आदेश दिया है कि वे 31 दिसंबर तक रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम और एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगा ले, अन्यथा उन पर कार्रवाई होगी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन वीर विक्रम यादव ने बताया कि दिल्ली NCR में अभी भी 2000 से अधिक ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने ऑनलाइन कॉन्टिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सर्वर में नहीं जोड़ा है। अब इसके इतर ICMR की एक स्टडी को भी देखिए। ICMR ने हाल ही में 5 अस्पतालों में करीब 33,000 लोगों पर एक मल्टी साइट स्टडी की। स्टडी में पाया गया कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है, वैसे वैसे सांस की तकलीफ को लेकर अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। हालांकि इस स्टडी पर भी मंत्रालय ने यही कहा कि ये स्टडी सिर्फ एक रिलेशन दिखाती है, यह साबित नहीं करती कि प्रदूषण ही बीमारी का सीधा कारण है। लेकिन दुनिया भर की स्टडीज तो यही कहती है कि खराब हवा का सीधा असर लोगों की हेल्थ पर पड़ता है। अब किस स्टडी को मानना है और किसको नहीं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। साथ ही जब केवल 6 अस्पतालों का ये हाल है तो बाकी देश का हाल कैसा होगा, ये आप समझ सकते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक।